तो आज मैं आपको बताऊंगा स्विच टेक्निक के बारे में। ये एनएलपी की एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है। इसको हम बोलते हैं स्विच टेक्निक। और स्विच टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि लाइफ के किन किन एरियाज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने दिमाग में फ्रीडम को फील कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्विच टेक्निक होती क्या है। इसमें आपको एक इमेजिन करना होता है पिक्चर को, जिसको आप चेंज करना चाहते हो। वो पिक्चर कैसी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास्ट में बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, सैडनेस, एंगर, जेलिसी या बहुत सारी ऐसी फीलिंग होती है हमारी पास्ट की जो कि हमें परेशान करती रहती है या हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ देती रहती है। तो इन्हीं इमोशंस को चेंज करने के लिए या उन्हीं इंसिडेंट्स को अपने दिमाग से निकालने के लिए हम स्विच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। मान लो कि बचपन में आपने सुना था अपने बारे में कि आप बड़े मूर्ख हो, आप तो बड़े लेज़ी हो, या फिर तुमसे तो कोई काम होता ही नहीं है। ये तो बचपन की कहानी हुई। इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जब हमें बहुत हर्ट फील होता है और उस हर्ट को हम इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में उसको कैरी कर रहे होते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी इमोशंस को। अब वो डिप्रेशन वाली फीलिंग हो सकती है, वो इमोशन हो सकती है सैडनेस वाली, एंगर वाली, किसी इंसान पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को आप रिलीज़ नहीं करना चाहते हो इंसिडेंट को, किसी इंसान को आप माफ़ नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं लाइफ में जिनसे हम छुटकारा तो पाना चाहते हैं बट निकाल नहीं पा रहे अपने दिमाग से। उसके लिए ही हम स्विच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इमेजिन करो आप कैसे कि एक पिक्चर जो आपको बड़ी परेशान कर रही है। अब वो पिक्चर में कोई इंसान हो सकता है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो अपने पास्ट से, कोई आपकी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट हो सकती है, बचपन में कोई ट्रॉमा हो सकता है जो आपने फेस किया हो और अब तक भी आप उससे सफ़र कर रहे हो। कोई भी एक पिक्चर को इमेजिन करो। अब वो पिक्चर को पहले आपको क्लिप के रूप में इमेजिन करना है, जैसे वो इंसिडेंट होते हुए आप देख रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग, हमारा दिमाग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। तो उस इंसिडेंट के रिलेटेड वो क्लिप्स, वो मूवी आपके दिमाग में होगी। अब उस मूवी को आपको प्ले करना है स्टेप नंबर 1 में। जब आप उस मूवी को प्ले करते हो तो उसको चलने दो, बस उसको ऑब्ज़र्व करो। आंख बंद करके करनी है सारी चीज़ें। पहले आपको आंख बंद करनी है और फिर उस इंसिडेंट को, उस पर्सन को इमेजिन करना है मूवी के रूप में, जैसे वो सारी इंसिडेंट आपकी लाइफ में चल रही है। अब धीरे धीरे उसको चलने दो। एक पॉइंट पर आकर आपको उस पिक्चर को रोक देना है, मतलब उस मूवी को रोक देना है, स्टिल कर देना है। अब वो एक चलती हुई मूवी नहीं है, एक क्लिप नहीं है, अब वो बस एक पिक्चर है। ठीक है, अब इस पिक्चर को आप देख रहे हो, आपने वो प्ले कर दी, मतलब आपने वो स्टॉप कर दी प्ले से। और ये पिक्चर कहाँ पर चल रही है? आपके मेंटल स्क्रीन पर, क्योंकि जो भी हम एनएलपी टेक्निक्स करते हैं सारी, ज़्यादातर टेक्निक्स हमारी मेंटल स्क्रीन पर होती है। तो इमेजिन कर रहे हो आप अपनी मेंटली एक स्क्रीन को और उस पर ये पिक्चर चल रही है, जो कि अब पिक्चर स्टिल कर दिया आपने। अब उस पिक्चर में कुछ कलर्स होंगे, जैसे वो पर्सन होगा, हो सकता है वो हंसता हुआ कोई इंसान हो जबकि आप दुखी हो सकता है वो कोई पास्ट की ऐसी इंसिडेंट हो जिसमें कि बहुत सारे कलर होते हैं, कैसे कपड़े पहन रखे, आसपास का सिनेरियोस कैसा है, और आप भी मतलब कि कुछ ना कुछ पहने हुए होंगे उस टाइम पर, और आसपास का जो भी वाइट वॉश है या कुछ भी है, जैसे भी इंसिडेंट, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, तो कलर्स ज़रूर मिलेंगे हमारी इमेजेस में। अब स्टेप नंबर 2 में आपको करना है कि उस पिक्चर में से कलर को निकाल दो। अब वो पिक्चर आपको ब्लैक एंड वाइट इमेजिन करनी है। पिक्चर वही रहेगी, स्टिल है, रुकी हुई है, बस कलरफुल से वो ब्लैक एंड वाइट हो रही है। अब जैसे आप रिमोट का बटन दबा रहे हो और इस पिक्चर से आप कलर्स निकाल रहे हो और वो धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट होने लग रही है। इसके बाद अब आप उस पिक्चर को रिमोट के बटन से, 2 बटन इमेजिन करो रिमोट पर, जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन करते हो तो वो पिक्चर बड़ी होती है और जूम आउट करते हो तो वो पिक्चर छोटी होती है। अब मैं आपको स्टेप नंबर 3 में ये कहना चाहूँगा कि अब आप अपने रिमोट कंट्रोल से उस पिक्चर को छोटी करते जाओ। बटन प्रेस कर रहे हो और वो पिक्चर छोटी हो रही है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, छोटी हो रही है। इतनी छोटी कर दो कि जैसे वो बिल्कुल स्क्रीन में ब्लैक हो जाए, बहुत छोटी, और उसको साइड में लगा दो जहाँ पर आपको दिखना ही बंद हो जाए। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है? अब आपको एक अलग पिक्चर और इमेजिन करनी है, और ये पिक्चर हो सकती है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारी लाइफ में अगर सैडनेस वाले मोमेंट्स आते हैं तो खुशी वाले मोमेंट्स भी आते हैं।
तो आपको वो पिक्चर इमेजिन करनी है जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, या आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे थे। उस पिक्चर को इमेजिन करना है। अब वो लाइफ के किसी भी एज की हो सकती है, चाहे आप बहुत ही छोटे हो, चाहे आप अभी 1 साल पहले ज़्यादा खुश हुए हो, या हो सकता है कि वो रिसेंटली ही बात हो। उस पिक्चर को इमेजिन करो जहाँ पर आप बहुत खुश हो, आपके आसपास का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव है, काम है, कूल है, एकदम सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। और अब उस पिक्चर में आप, कलरफुल तो है ही वो पिक्चर, उस पिक्चर को आप अपने रिमोट से जूम आउट कर रहे हो, मतलब सॉरी जूम इन कर रहे हो, मतलब उस पिक्चर को बड़ी कर रहे हो। साइड में जो पिक्चर रखी हुई है बिल्कुल छोटी सी, जो अभी हमने जूम छोटी करी है, जिसको मतलब कि जूम आउट किया है हमने अभी, तो उस पिक्चर को हमने भी साइड में रख रखा है। और अब जो साइड वाली पिक्चर है उसको हम बहुत ज़्यादा बड़ी करते जा रहे हैं, बड़ी करते जा रहे हैं। तो एक पिक्चर आपके इस वाले स्क्रीन पर है, स्क्रीन के इस वाली साइड पर है, और दूसरी पिक्चर आपके यहाँ पर है। ये पिक्चर वो है जिसको आप अपनी लाइफ में नहीं पाना चाहते हो, ठीक है, इसको अपनी याददाश्त से निकालना चाहते हो। और दूसरी पिक्चर यहाँ पर है जिसको आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो। इस वाली पिक्चर में आपको बहुत ज़्यादा कलर को इमेजिन करना है, फीलिंग लेनी है, जैसे कि आप कौन से कपड़े पहने हुए हो, आपके आसपास कौन कौन लोग हैं, क्या बात चल रही है, और कैसा म्यूज़िक है, मौसम कैसा है, बातचीत क्या हो रही है आपकी और दूसरों के बीच में। इस पिक्चर को जितना विविडली बना सकते हो, क्लियरली इमेजिन कर सकते हो, करो। और जितना फीलिंग दे सकते हो इस पिक्चर को उतनी दो, और जितना बड़ी कर सकते हो इतनी बड़ी कि जितने वो पूरे स्क्रीन पर आ जाए। और जो ये साइड में पिक्चर रखी हुई है उसको तो आपने छोटा कर ही दिया है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक डॉट की तरह बना दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्विश पैटर्न। अब ये थोड़ा सा स्पीड से होना चाहिए, जैसे कि मैंने तो आपको थोड़ा स्लो बताया कि पहले आपने वो जूम आउट की, मतलब जूम छोटी कर दी वो पिक्चर, और दूसरी पिक्चर को आपने बड़ा किया। अब ये पिक्चर इतनी स्पीड होनी चाहिए आपके दिमाग में कि जैसे एक पिक्चर यहाँ पर है जो कि कलरलेस पिक्चर है, और जिस पिक्चर को आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, दूसरी पिक्चर जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और इस पिक्चर को आप अपनी लाइफ में फ़ील करना चाहते हो। तो जैसे ही आपको ये पिक्चर बड़ी करनी है और उसी के साथ साथ ये पिक्चर छोटे होते हुए देखना है, और तुरंत उसके ऊपर ये पिक्चर आ जानी चाहिए। इसी को बोलते हैं हम स्विश टेक्निक। स्विश टेक्निक के एक पिक्चर छोटी हुई और दूसरी पिक्चर एकदम बड़ी हुई, और उसके तुरंत सामने वो पिक्चर आ जानी चाहिए। इस तरह से हम अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में जो भी ट्रॉमा हुए हैं हमारे पास्ट में, हमारी पास्ट की कोई प्रोग्रामिंग हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो अभी भी हमें चुभती है, किसी ने कुछ हमें कह दिया था जिसे हम रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन सारी इमोशंस को निकाल सकते हो NLP की स्विश टेक्निक का इस्तेमाल करके। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।